नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है गड्डी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट दी ऑल न्यू 2025 केटीएम एडवेंचर 250 के बारे में। जी हाँ, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी आने वाले 250 सीसी के एडवेंचर मोटरसाइकिल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कलर ऑप्शंस हो गए, इंजन स्पेसिफिकेशंस हो गए, डायमेंशंस हो गए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो गए, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हो गए, फीचर्स हो गए, किस-किस प्रकार की चीज़ें जो है नए नवेली केटीएम एडवेंचर 250 के तहत यहाँ पे ऑफर की गई है। तो वीडियो एंड तक काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना। बहुत सारे यहाँ पे बदलाव किए गए हैं केटीएम के द्वारा 2025 ईयर मतलब मॉडल ईयर के तहत। तो कौन-कौन से उनको भी काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगा वीडियो एंड तक काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना। चैनल के ऊपर नए हो यानी कि रिसेंटली वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन का ऑप्शन जो है वो भी क्लिक कर देना ताकि आपसे कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो जाए। और अगर आप चाहते हो ये काफ़ी सही दिखने वाली एडवेंचर मोटरसाइकिल आपको खरीदनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ साई सर्विसेज, जो कि केटीएम टू व्हीलर्स की ऑथराइज्ड डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है वाकड़ेवाड़ी पुणे के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटिंग ऑफर्स, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तहत अच्छी तरीके से चेक कर लेना और अपनी मनपसंदा द ब्रांड न्यू 2025 केटीएम एडवेंचर 250 अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक बार देख लो नई नवेली चमचमाती 2025 ईयर मॉडल के तहत किस प्रकार का हमें ये पर्टिकुलरली अपडेटेड मॉडल, जी हाँ अपडेटेड एडवेंचर 250 का मॉडल जो है देखने के लिए मिल रहा है। गाड़ी के तहत सबसे पहले सारी चीज़ों को काफ़ी तसल्ली से सही तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे। देखो, एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, मतलब बेस मॉडल, टॉप मॉडल ऐसे कुछ भी नहीं। एक ही गाड़ी आने वाली है एडवेंचर 250 के तहत। वही कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के तहत आपको सिर्फ 2 प्रकार के कलर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल करके दिए गए हैं। आज हमारे सामने इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक ऑरेंज कलर है, यानी कि यहाँ पे आगे वाले पोर्शन के लिए देखो आपकी जो है ना यहाँ पे व्हाइट कलर के अंदर बीक इंस्पायर्ड जो है ना पूरा का पूरा आगे का यहाँ पे मडगार्ड का एलिमेंट हो गया। वरना ये बीच वाला सेक्शन जो है ना वो आपको टिपिकल यहाँ पे जो केटीएम के ऑरेंज मतलब पर्टिकुलर जो कलर स्कीम है उसके तहत यहाँ पे जो है ना शटर आपको ग्लॉसी ब्लैक पैनल जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सिरेमिक व्हाइट कलर का जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि ये बीच वाले पैनल जो है वो आपको व्हाइट कलर के तहत देखने के लिए मिल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपको इस कलर कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट जो है देखने के लिए मिलने वाला है। आप मतलब मुझसे पूछोगे कि भाई ओवरऑल गाड़ी की पेंट क्वालिटी कैसी है, तो देखो ये जो मतलब पेंटेड पैनल्स है ना, यानी कि ये आगे की मतलब यहाँ पे ऊपर जो है ना बिग इंस्पायर्ड पूरे के पूरे मडगार्ड के एलिमेंट हो गया। ये साइड पैनल्स हो गए, यहाँ पे रियर एंड टेल सेक्शन हो गया। जिस प्रकार की यहाँ पे फ्रेम के ऊपर भी मतलब पेंट का एप्लीकेशन किया गया है, वेल्डिंग स्पॉट्स हो गए, उसके तहत अगर मतलब आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे जेन्युइनली यार काफी सही जो है ना पेंट क्वालिटी देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब एक बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि जो पेंट एप्लीकेशन है वो काफी सटल देखने के लिए मिलने वाला है। पेंट की डेप्थ भी अच्छी है। कलर कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। सो पेन के मामले में ज़्यादा कोई आपको यहाँ पे जो है ना दिक्कतें नहीं आने वाली, या फिर मतलब ज़्यादा इश्यूज जो है ना यहाँ पे आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। फ्रेम के ऊपर भी काफ़ी सही यहाँ पे आपको पेंट एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस गाड़ी के जो पर्टिकुलर डायमेंशन से एसोसिएटेड फिगर्स है, यानी कि लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, सीट हाइट हो गई, वो पूरी डिटेल्स मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सही तरीके से ऐड कर दूंगा ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए और काफ़ी सही तरीके से हम सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डिटेल में कवर अप कर सके। सामने से बातें कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कुछ अलग ही दिख रही है एज कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसेसर। यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा ये आगे का सेक्शन जो है ना यहाँ पे चेंज किया गया है केटीएम के द्वारा। तो काफ़ी सही अपराइट यहाँ पे आपको विंडशील्ड जो है ना क्लियर लेंस टाइप देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब अगर आप मतलब टूरिंग करना चाहते हो हाईवेज के ऊपर हाई स्पीड्स में तो आपको विंड ब्लास्ट ना हो, काफी सही तरीके से विंड प्रोटेक्शन यहाँ पे वे प्रदान करने वाली है। लाइसेंस प्लेट को यहाँ पे अटैच कर पाओगे। इसके हाउसिंग जो है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल फिनिशिंग जो है वो देखो किस प्रकार की जो है वो रखी गई है। वही हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपको इसकी बार जो है ना ट्विन जो है ना प्रोजेक्टर सेटअप के अंदर फुल एलईडी जो है हेडलाइन सेटअप यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। हाई बीम लो बीम हो गई भी तो यहाँ पे आपको एचओ फंक्शनलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे इस प्रकार के आपको डीआरएल एलिमेंट जो है ना वो भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, काइंड ऑफ इसको लाइट गाइड भी बोल सकते हो। और यहाँ पे केटीएम के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि इसकी जो लाइट्स है एज कम्पेयर टू द प्रीडिसेसर, जहाँ पे हम मतलब ऐसा रिफ्लेक्टर बेस एलिमेंट देखते हैं ना, मतलब इधर 3 हो गए उधर 3 हो गए, उनके कंपेरिजन में यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा लाइट थ्रो या फिर लो लाइट कंडीशंस के अंदर जो है ना ओवरऑल काफी सही आपको इल्यूमिनेशन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो उसके तहत भी काम किया गया है। एक चीज के बारे में ये भी जिक्र किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर एडवेंचर 250 है ना नई वाली, तो उसके तहत मोर देन
90% जो है ना वो चेंजेस किए गए हैं। मतलब फ्रेम जो है ना वो पहले की तरह अपने ट्रिलिस फ्रेम हो गई, बट उसमें भी मतलब थोड़े-थोड़े एनहांसमेंट किए गए हैं। हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट हो गया, टेल लैंप असेंबली हो गई, साइड पैनल्स हो गए। मतलब यहाँ पे जो है ना केटीएम के द्वारा ये क्लेम किया गया है, अगर आप पहली वाली गाड़ी को साइड बाय साइड अगर बगल में खड़ा कर दोगे और छोटे-छोटे एस्पेक्ट्स को लेके मतलब डिटेल में देखोगे ना, मतलब नट बोल्ट से लेके वहाँ से लेके टेल एंड तक, तो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे बदलाव जो है वो किए गए हैं ब्रांड के द्वारा। मिरर्स जो है ना वो काफ़ी सही देखने के मिलने वाले हैं। इसकी पर्टिकुलर क्वालिटी देखो, इसकी जो ये लोअर हाउसिंग है ना, मतलब ये ब्रैकेट फिनिशिंग हुई, ये आपको ये एल्यूमीनियम बिल्ड और पाउडर कोटिंग के तहत देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही प्रीमियम साइड जो आपको देखने की मिल जाएगी। आगे का यहाँ पे ब्रेक लीवर देखो नॉन एडजस्टेबल है, काफ़ी सही देखने के मिल जाएगा। वही इधर से अगर मैं दिखाऊँ तो आपका जो क्लच लीवर है नॉन एडजस्टेबल, यहाँ से भी मिरर की पूरी फिनिशिंग देखो वो काफी सही आपको अच्छे खासी देखने की मिलने वाली है। पर्टिकुलरली काफी अपराइट जो है ना, अब की बार ये ऊपर वाला आपको जो है हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट का सेक्शन जो देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। साइड में चले आते हैं वंस अगेन, यहाँ पे जो है ना पूरी की पूरी डकार रैली इंस्पायर्ड जो पर्टिकुलर मोटरसाइकिल्स वहाँ पे मतलब चलती है, उसी के तहत आपको यहाँ पे इस गाड़ी की डिजाइन फिलोसॉफी को मतलब इंस्पायर करके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे मडगार्ड का सेक्शन हो गया, बीक इंस्पायर्ड रखा गया है, अपराइट देखने के लिए मिलने वाला है काफ़ी सही तरीके से। इसके भी ना 2 मकसद होते हैं। सबसे पहले गाड़ी जो है ना थोड़ी-सी बड़ी लगती है, माचो लगती है, और एक चीज़ हो गई, आप ऐसे मतलब पर्टिकुलर टेरेन में से लेके जाने वाले हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है ना, तो उस मामले में ये जो है ना ये काफ़ी सही तरीके से आपको एक चीज़ महसूस हो रही है कि बिकॉज़ सस्पेंशन ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा खासा है। सो कीचड़ उछल के आपके यहाँ पे हेडलैम्प ट्विस्ट यूनिट हो गया या फिर आपके मतलब कंपोनेंट्स को जल्दी यहाँ पे खराब ना कर सके, इस वजह से यहाँ पे इसकी जो है ना मतलब इस प्रकार के प्रावधान जो है वो रखे जाते हैं। इसकी भी फिनिशिंग एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारी पन्नियाँ भी चढ़ी हुई है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना कस्टमर को डिलीवर होने वाली है, इस वजह से मैं इनको यहाँ पे नहीं निकाल पाऊँगा। बट एक बार देख लो कि काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है ना इसकी फिनिशिंग देखने के मिल जाती है। सस्पेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आगे वाले पोर्शन के तहत 43 मिलीमीटर डायमीटर के डब्ल्यूपी एपेक्स ओपन कार्ट्रिज जो है ना नॉन एडजस्टेबल यूएसडी फ्रंट फोक जो देखने के लिए मिलने वाले हैं। एडजस्टमेंट नहीं करा पाओगे। 200 मिलीमीटर का, ध्यान से सुन लेना भाई, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको व्हील ट्रैवल जो है वो भी देखने के मिलने वाला है। सो खराब रास्तों पे ज़्यादा कोई आपको यहाँ पे इश्यूज जो है ना वो नहीं आने वाले। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। डब्ल्यूपी एपेक्स की बैंडिंग हो गई, ओपन कार्ट्रिज मतलब वो जो है ना पर्टिकुलर फंक्शनलिटी उसकी तेज यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े और बीफियर जो है ना यूएसडी फोक्स देखने के मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको छोटा-सा कवरिंग दिया गया है, क्योंकि इधर से अगर मैं दिखाऊँ ना तो यहाँ पे देखो इसकी फोक्स जो है ना उसके यहाँ पे रबर के बुश जो होते हैं, तो यहाँ पे मतलब एक जल्दी खराब ना हो इस वजह से यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कवरिंग दी गई है। इसकी भी मतलब पीछे के मडगार्ड की क्वालिटी काफ़ी रफ एंड टफ जो है ना वो रखी गई है। प्लास्टिक का टेक्सचर जो है वो भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। आगे वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 320 मिलीमीटर डायमीटर की काफ़ी सही बड़ी डिस्क ऑफर की गई है। बाइबर के यहाँ पे आपको ट्विन पिस्टन कैलिपर हो गया, आपकी यहाँ पे जीपीडी प्लेट यानी कि आपकी एबीएस की रिंग हो गई, वीएस सेंसर जो है वो भी यहाँ से आपको क्लियरली देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिट फिनिशिंग देखो काफ़ी सही रखी गई है। वायर्स को भी नीटली ऑर्गेनाइज किया गया है। स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल ब्रेक लाइन्स, यानी कि इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सा आपको ज़्यादा और बेहतरीन जो देखने के लिए मिलने वाली है। फिलहाल यहाँ पे अपोलो के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। ट्रैम्पलर मतलब एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर यहाँ पे टायर्स का जो है ना वो इस्तेमाल किया गया है। इस गाड़ी की जो आगे की टायर प्रोफाइल है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। यहाँ से भी ओवरऑल फिनिशिंग देखो, वो ना मैं थोड़ा सा नीचे हो लेता हूँ, यहाँ से भी गौर करोगे ना आपका यहाँ पे देखो कि पूरी की पूरी मतलब सस्पेंशन हो गया। यहाँ पे आपकी हेडलैम्प की यहाँ पे पूरी की पूरी एडजस्टमेंट हो गई। उसकी कॉलम्स हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आपको बहुत सारे क्लियरली जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। इधर से भी गौर करो, आगे बड़ा रेडिएटर रखा गया है, क्योंकि गाड़ी लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ में आती है। रेडिएटर के ऊपर डेडिकेटेड रेडिएटर गार्ड भी हो गया। सो मतलब गाड़ी चलाते समय कोई कंकर पत्थर यहाँ पे उछल के लग गया तो आपका रेडिएटर यहाँ पे डैमेज नहीं होने वाला। रेडिएटर कैप हो गई। ऑल्दो लेट मी टेल यू भाई, गर्म गाड़ी में इसके रेडिएटर कैप को ना मत मतलब ओपन करना, वरना आपका हाथ यहाँ पे जल सकता है। इस गाड़ी का आरआर यूनिट जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब मैं और ज़्यादा पास में चल लेता हूँ ताकि आपको और चीज़ें दिखा सकूँ। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इस गाड़ी का आरआर यूनिट जो है वो यहाँ पे रखा गया है। इस गाड़ी का एचईसीयू यानी कि हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है, यानी कि आपका एबीएस का मॉडल है, वो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर देखने के मिलने वाला है। तो उसकी ब्रेक लाइन्स देखो वो सारे के साथ देखने के मिलने वाला है। मतलब इसकी बीएलडीसी मोटर हो गई, इसकी जो पर्टिकुलरली कंट्रोलर मॉड्यूलेटर यूनिट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम वो यहाँ पे पीछे की साइड जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सारी की सारी चीज़ हो गई। रेडिएटर भी कर्व रखा गया है ताकि मतलब यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से मतलब मैनेज किया जा सके इस गाड़ी की ओवरऑल विड्थ को। ये सारी की सारी मतलब आगे वाले सेक्शन की बातें हो गई। मैं थोड़ा-सा ना हैंडल बार को यहाँ पे घुमा लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ इस गाड़ी की अलॉय व्हील्स। तो यहाँ से गौर करो, आपको इस प्रकार की जो है ना यहाँ पे हॉलो अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि इनके वेट के ऊपर चेक बना रह सके। देखो बीच में आपको यहाँ हॉलो पूरे के पूरी ये देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं।
काफ़ी सही जो है ना यहाँ पे फिनिशिंग जो है पर्टिकुलरली देखने की मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर भी हो गया और यहाँ पे डेडिकेटेड एक चीज़ महसूस करोगे, आपको साइड इंजन गार्ड जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब इस तरफ से भी गौर करो, वहीं मैं इस तरफ से चल लेता हूँ तो यहाँ से भी जो है ना ब्लैक पाउडर कोटिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो यार एडवेंचर मोटरसाइकिल से थोड़ी-सी हाइट भी यहाँ पे मतलब डिसेंट है, अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो। बट कर्व वेट हो गया, मतलब उस लिहाज से अगर आपसे मतलब मैनेज नहीं हुई और ये गाड़ी अगर गिर भी गई ना, तो यहाँ पे आपका रेडिएटर हो गया या फिर इंजन के कंपोनेंट्स हो गए, वो यहाँ पे डैमेज ना हो, इस वजह से मतलब इसके प्रावधान जो है वो यहाँ पे किए जाते हैं। 250 की ब्रांडिंग हो गई, रेडी टू रेस हो गया, केटीएम के यहाँ पे ग्राफिक्स हो गए, काफ़ी सही देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक चीज़ के ऊपर मतलब हम गौर ही करेंगे यार कि ओवरऑल फिट फिनिशिंग भाई बेहतरीन देखने के लिए मिलते हैं यार। मतलब केटीएम की कौन सी भी गाड़ी उठा लो, ठीक है यार, थोड़े से आपको प्रीमियम प्राइसिंग के ऊपर इनकी मोटरसाइकिल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बट लेट मी टेल यू, जिस प्रकार के यहाँ पे क्वालिटी का सिलेक्शन किया गया है ना, मतलब जैसे आप मतलब पेन को हाथ लगाओगे, यहाँ पे टैंक के ऊपर भी जो मैट फिनिशिंग इस्तेमाल की गई है, फ्रेम हो गई, काफ़ी अच्छी खासी आपको एक चीज़ महसूस होगी कि क्वालिटी का यहाँ पे जो है ना वो ध्यान रखा गया है ब्रांड के द्वारा। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे चल लेता हूँ और यहाँ से हम बातें करें तो है हैंडल बार के सेक्शन के ऊपर गौर करो। आपका सिंगल पीस जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे टेपर्ड हैंडल बार देखने के लिए मिलने वाला है। ये टेपर्ड हैंडल बार क्या चीज़ होती है उसकी भी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना। जहाँ से थ्रॉटल इनपुट देने हो यहाँ पे भी देखो रबर की क्वालिटी होगी किस प्रकार की है। ऑल्दो यार देखो एडवेंचर मोटरसाइकिल है, उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ ना तो थोड़ी-सी बेहतरीन यहाँ पे टेक्सचर का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए था। मतलब रबर की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पे और बेहतर टेक्सचर होता है, तो वो काफ़ी सही चीज़ बन जाती है। मतलब अगर आपके हाथ गीले होंगे या फिर अगर आपके हाथ में ग्लव्स होंगे, तब आप वो चीज़ थोड़ी-सी महसूस करोगे। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने के मिलने वाली है, सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है ना मॉड्यूलेटर पर्टिकुलर थ्रॉटल यूनिट देखने के मिलने वाला है, जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल मतलब बॉडी है, उसको यहाँ पे डेटा इनपुट फीड जो है वो करता है। कोई भी आपको कन्वेंशनल केबल जो है देखने के लिए नहीं मिलने वाली। 1 टू 100 इसी प्रकार के आपको जो है ना अलग-अलग वहाँ पे रेशियो देखने को मिलते हैं, तो जितना थ्रॉटल इनपुट आप देने वाले हो, उसी तरीके से यहाँ पे इसकी जो है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक जो है ना फ्यूल इंजन सिस्टम या फिर इसकी जो पूरी थ्रॉटल बॉडी हो वहाँ पे काम करने वाली है। तो उसी तरीके से चेक कर लो कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर लेती है। बटन्स मैट फिनिशिंग के अंदर इंजन किल स्विच हो गया, स्टार्टर बटन देखने के मिलने वाला है, हैंडल बार का पूरा यहाँ पे फिनिशिंग देखो। वही जो है ना मैं इस तरफ से चल लेता हूँ ताकि आपको दूसरे बटन्स यहाँ पे दिखा सकूँ। देखो, यहाँ पे आपको जो है ना लाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिलने वाले हैं, हाई बीम, लो बीम के साथ में पास लाइट का बटन हो गया। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड हज़ार लाइट का बटन जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। इसको हम जो है ना हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं। कुछ बटन्स दिए गए हैं जो आपके एमआईडी में टॉगल करने में सहूलियत करने वाले हैं। इंडिकेटर और हॉर्न का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ बटन जो है वो इल्यूमिनेटेड रखे गए हैं, कुछ जो है वो इल्यूमिनेटेड नहीं है। आई विश यार मतलब सारे के सारे बटन जो है वो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड जो है वो होने चाहिए थे। मैट फिनिशिंग के अंदर बटन है, बटन्स बहुत ही बड़े रखे गए हैं, तो अगर आपके हाथ में ग्लव्स होंगे ना, मतलब अगर आप मतलब पहने होंगे, तो यहाँ पे बटन्स के ऑपरेशन में आपको ज़्यादा कोई इश्यू जो है ना वो नहीं आने वाले। काफ़ी सही जो है ना मतलब बटन्स की साइज़ जो है ना या फिर मतलब ओवरऑल जिस प्रकार के यहाँ पे भी टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है, तो इनके फ़ॉन्ट्स भी जो है ना जल्दी यहाँ पे फेड नहीं होने वाले। काफ़ी अच्छी जो है ना यहाँ पे क्वालिटी पर्टिकुलरली देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरफ से भी दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो एडवेंचर मोटरसाइकिल्स के साथ में एक चीज़ होती है कि आगे जो है ना बहुत ही आपको अच्छा खासा यहाँ पे सेक्शन से ना बड़ा जो है ना यहाँ पे आपको बॉक्सियर सेक्शन जो देखने की मिलता है। इस वजह से यहाँ पे जो आपकी अपर सस्पेंशन की माउंटिंग हो गई, काफ़ी सही नीटली यहाँ पे वायर्स को ऑर्गेनाइज़ जो है पर्टिकुलरली किया गया है। चाबी की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के साथ में टिपिकल जो हम केटीएम की दूसरी गाड़ियों में भी देखते हैं, सिमिलर यहाँ पे आपको गाड़ी की चाबी जो है वो देखने के लिए मिल जाएँगी। फ्यूल टैंक यहाँ पे प्लेस की गई है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सही तरीके से ऐड कर दूँगा, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से चेक कर लेना कि इस तरीके से यहाँ पे फ्यूल टैंक जो है वो ऑफर की गई है। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गए, E20 ब्लेंड यहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल कर पाओगे। वही यहाँ पे जो है ना हम इसकी यहाँ पे कवर को निकाल लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ भाइयों इस गाड़ी का एमआईडी क्लस्टर यूनिट। तो यहाँ पे फोकस कर लो, मैं लाइट को कर लेता हूँ यहाँ पे बंद और हम गाड़ी को यहाँ पे चालू कर लेते हैं। देखो रेडी टू रेस आ गया। यहाँ पे आपको 5 इंच की कलर टीएफटी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी जो है ना मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे लो ऑयल इंडिकेटर हो गया, इंजन मेल फंक्शनिंग लाइट यहाँ पे दिखाने वाला है। यहाँ पे एबीएस की वार्निंग लाइट हो गई। यहाँ पे आप जो है ना पर्टिकुलर मतलब गाड़ी चलनी इस वजह से स्टैंडिंग मोड में जैसे गाड़ी चालू करोगे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गाड़ी चलने लगेगी, तब ये एबीएस की लाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकलने वाली है, मतलब निकल जाएगी अब। आपका यहाँ पे होगा टैकोमीटर, कौन से गियर के अंदर हो, कूलेंट का फिलहाल टेम्परेचर कैसा है, स्पीडोमीटर हो गया, फ्यूल की क्वांटिटी हो गई, क्लॉक हो गया, आपके ट्रिप इन्फॉर्मेशन के साथ में कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है उसकी पूरी डिटेल्स हो गई, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, स्पीड, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो, ठीक है? यहाँ पे फ्यूल रिज़र्व हो गया, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दिखाने वाला है। अगर मैं बताऊँ तो वरना अगर मतलब हम मेन्यू के अंदर चलें, देखो यहाँ पे मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल तहत पर्टिकुलरली यहाँ पे एबीएस के तहत ना आपको रोड हो गया
ऑफ रोड हो गया, तो 2 प्रकार के एबीएस के तहत आपको मोड जो है देखने के लिए मिलने वाले हैं। डिस्प्ले मोड के तहत अगर हम चले थे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया, देन यहाँ पे रिड्यूस हो गया, मतलब बेसिक जो है पर्टिकुलर जो-जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही सिर्फ़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो स्टैंडर्ड या फिर रिड्यूस उनमें दोनों में से कोई तो चूज़ कर पाओगे। हम यहाँ पे रिड्यूस जो है ना वो फिलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं। पीछे चल लेते हैं तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, यानी कि बाइक से एसोसिएटेड कोई भी इश्यूज़ होंगे या फिर कोई भी होंगे ना, तो सारे वाइटल जो है ना वो यहाँ पे वो काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे दिखा देगा। इसका रेज़ोल्यूशन भी काफ़ी सही जो है ना वो रखा गया है। हम नीचे चल लेते हैं, यहाँ पे देखो कुछ जो है ना फिलहाल यहाँ पे कनेक्टिविटी के फीचर जो डिसेबल यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिक सेटिंग के अंदर चल लेते हैं, तो यहाँ पे फेवरेट्स हो गए, फेवरेट्स के तहत फेवरेट 1 हो गया, वैल्यू 2 हो गई, मतलब जो हम गाड़ी चालू करते समय नीचे देखते हैं ना वो विजेट्स हो गए, वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ करा पाओगे। क्विक सिलेक्टर हो गया, यानी कि ये ऊपर के जो 2 बटन्स हैं ना, जिसके तहत मैं अभी ये फंक्शनल्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनको आप डेडिकेटेडली आप पे फंक्शंस अलोकेट कर पाओगे। यानी कि कौन से शॉर्टकट जो है ना वो यहाँ पे रहने चाहिए। अगर मैं अपर वा मतलब ऊपर वाला बटन दबा दूँ तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे हम। कनेक्टिविटी हो गई तो यहाँ पे ब्लूटूथ हो गया, फ़ोन हो गया, राइडर हेडसेट हो गया, मतलब वो उसको कनेक्ट कर पाओगे हम। अगर आपके पास में ब्लूटूथ इनेबल्ड पूरा का पूरा हेलमेट होगा तो उसको भी आप यहाँ पे कंफर्टेबली कनेक्ट कर पाओगे। शिफ्ट लाइट यहाँ पे देखने के मिलने वाली है, क्योंकि गाड़ी ब्रांड न्यू इस वजह से वो दिखा रहा है कि अभी जो है ना ये मतलब लॉक्ड है। क्लॉक एंड डेट एंड टाइम की यहाँ पे सेटिंग कर पाओगे, तो सेट क्लॉक हो गया तो यहाँ पे क्लॉक की सेटिंग कर पाओगे। आवर्स हो गया, डेट का फॉर्मेट किस तरीके से आपको रखना है, तो काफ़ी सही सेटिंग्स हो गई। यूनिट्स देखना चाहते हो, यानी कि डिस्टेंस डिस्टेंस से रिगार्डिंग तो आपको यहाँ से देखने के मिलने वाली है। तो मतलब किस तरीके से किलोमीटर पे जान चाहते हो या फिर माइल्स देखना चाहते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हो गई। टेम्परेचर हो गया, सेल्सियस में देखना चाहते हो या फिर फ़ारेनहाइट में हो गया। कंजम्पशन मतलब बहुत ही सही यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली। क्विक शिफ्टर प्लस हो गया, इसको चालू रखना है या बंद रखना है। ऑल्दो मैं बोलूँगा भाइयों इसके है ना, मतलब मैं बाद में मतलब बताऊँगा कि किस तरीके से है। अगर ये बंद हुआ ना और अगर आप गलती से यहाँ पे डायरेक्ट विदाउट क्लच इंटरवेंशन गियर चेंज करोगे ना, तो वो इसका मतलब गियर बॉक्स जो है खराब हो सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना। यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शंस हो गए तो वो भी सारे के देखेंगे मैंने। कॉल हो गया, ऑडियो हो गया, टर्न बाय टर्न यहाँ पे नेविगेशन हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया, रिमोट कंट्रोल मोड हो गया। मतलब काफ़ी सही यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेबल जो है ना ओवरऑल इस गाड़ी का देखने के लिए मिलने वाला है। इस गाड़ी के एमआई ड्यूल क्लस्टर यूनिट, और यहाँ पे देखो इस प्रकार का जिससे हमने मतलब डिस्प्ले फ़ॉन्ट चेंज किया था, तो वो यहाँ पे इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम गाड़ी को यहाँ पे कर लेते हैं बंद। गाड़ी के साथ में मेरे भाइयों एज़ अ पार्ट ऑफ अ सेफ्टी फीचर जो है यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल एबीएस देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी कि आगे का वीएस सेंसर और पीछे का जो वीएस सेंसर है वो आपको एक्टिव देखने को मिल जाएगा। ऑफ रोड एबीएस जो है वो भी यहाँ पे ऑफर किया गया है। उसके तहत जो है इस गाड़ी के मतलब जो पर्टिकुलर एचएसयू है उसके तहत एक मैप देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप ऑफ रोड मोड एबीएस का वहाँ पे चूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे एबीएस की सेंसिटिविटी जो है वो कम होने वाली है। उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप ब्रेकिंग फोर्स जो है वो वहाँ पे अप्लाई करने वाले हो, और मैप के अंदर जो सेटिंग की गई है उसी तरीके से वो काम करने वाला है। तो इस प्रकार के यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे जो है ना मतलब सेफ्टी फीचर्स हो गए, बहुत ही अच्छे खासी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऑफर की गई है। बट सबसे पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में, यानी कि हार्ट ऑफ द मैटर के बारे में। तो यहाँ पे आपको 249 सीसी का, यानी कि लगभग 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड पूरा का पूरा 4 वाल्व, मतलब 2 वाल्व इनटेक के लिए, 2 वाल्व एग्जॉस्ट के लिए, 4 स्ट्रोक, मतलब आपके बेसिक प्रिंसिपल्स जो हो गए डीओएस यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के तहत एक कैमशाफ्ट रखा गया है इनटेक के लिए, एक आपका हो गया एग्जॉस्ट के लिए, जो है ना काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आने वाला LC4C सीरीज़ का ये जो है ना रिफाइंड पेट्रोल इंजन। पावर फिगर्स की बातें कर लेते हैं तो 31 पीएस की पावर हो गई। यहाँ पे आपको जो है ना 25 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाला है। क्विक शिफ्टर जो है ना प्लस देखने के लिए मिलने वाला है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में, और यहाँ पे आपको असिस्ट स्लीपर क्लच जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो काफ़ी सारे जो है यहाँ पे अलग-अलग आयाम को जो है वो यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले एक-एक चीज़ों के बारे में मैं हाइलाइट करना चाहूँगा भाइयों, क्विक शिफ्टर प्लस के बारे में। देखो ये जो क्विक शिफ्टर प्लस होता है ना, इसका मकसद ये होता है कि आप मतलब काफ़ी सही तरीके से विदाउट क्लच इंटरवेंशन यहाँ पे गियर चेंज कर सको। लेट मी टेल यू, सिटी स्ट्रीट जो आपकी स्पीड्स होती है, यानी कि 40 हो गया, मतलब 45 हो गया, उस स्पीड्स के ऊपर ये काम नहीं करने वाला है, तो उसके ऊपर भी गौर कर लेना, वरना आपका गियर बॉक्स जो है वो खराब हो जाएगा। दूसरी बात, वहाँ से आपको जो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गियर बॉक्स के साथ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक जो ना एंगेजिंग एक्चुएटर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर वो बंद हो गया ना, तो वो आपका गियरबॉक्स वंस अगेन खराब यहाँ पे हो सकता है। क्विक शिफ्टर किस तरीके से काम करता है, उसकी पर्टिकुलर कुछ टेक्निकलिटीज़ होंगी, तो वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मैंने बात की थी कि भई असिस्ट स्लीपर क्लच, वो भी कॉमन है, अभी बहुत सारी गाड़ियों में भी आने लगा है, तो वो भी क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, उसकी भी डिटेल्स मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा, ताकि मेरे भाइयों को सारी चीज़ें काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे मतलब पता चल सके।
इंजन के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली ना मैं हाइलाइट करना चाहूँगा, कूलेंट का रिजर्वायर साइड में रखा गया है जो कि मतलब काफ़ी सही चीज़ हो गई। मतलब कूलेंट टॉप अप करना हो तो यहाँ से आपको लेवल जो है वो पता चल जाएगी। सिलेंडर ब्लॉक देखो, यहाँ पे कूलेंट का जैकेट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे इस गाड़ी का वाटर पंप जो है वो हो गया। ऑयल फ़िल्टर यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। इंजन ऑयल की फिलहाल कंडीशन कैसी है वो यहाँ से चेक कर पाओगे। इंजन ऑयल यहाँ से टॉप अप करने वाले हो। क्लच की हाउसिंग बहुत ही बड़ी देखने को मिलने वाली है। आपकी काफ़ी बड़ी अच्छी खासी चंकी यहाँ पे स्टार्टर मोटर जो है वो भी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। एग्जॉस्ट एक बार देख लो, अंडरबेली एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी सही तरीके से ब्लैक हीट रेजिस्टेंट पाउडर कोटिंग के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। ऑल्दो एज़ कम्पेयर टू द अदर टू व्हीलर्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिस प्रकार के पाउडर कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है ना, वो भी मतलब मुझे थोड़ी-सी बेहतरीन लगी। एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर अगर मैं टू व्हीलर्स की बात करूँ तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना पर्टिकुलरली इस गाड़ी का हीटेड जो है ना ऑक्सीजन सेंसर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो इस गाड़ी का कैटालिटिक जो है ना मतलब कन्वर्टर यूनिट वो यहाँ पे रखा गया है। क्यों है, इसके क्या मकसद होते हैं वो भी स्क्रीन के ऊपर चेक कर लेना। ऑल्दो यहाँ पे आप चीज़ महसूस करोगे, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन सेंसर रखा गया है और यहाँ पे भी होगा। यानी कि बैंक 1 और बैंक 2 यहाँ पे रखा गया है। 2 क्यों है यार? हम तो दूसरी गाड़ी में 1 ही देखते हैं। उसकी भी डिटेल स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना। अंडर इंजन डेडिकेटेड आपको जो है ना काफ़ी सॉलिड जो है ना यहाँ पे आपको मतलब डैश प्लेट जो है वो भी देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि देखो ऑफ-रोडिंग करने वाले हो, नीचे से कोई अगर पत्थर यहाँ पे लग गया ना तो यहाँ पे इंटरनल कंपाउंड्स हो गया, यहाँ पे आपका चेंबर ना फट जाए, इस वजह से इसके प्रावधान जो है वो यहाँ पे किए जाते हैं। और ज़्यादा मतलब मैं पास में चल लेता हूँ, यहाँ से भी देखो सिंगल हॉर्न हो गया, हॉर्न के ऊपर भी डेडिकेटेड आपको यहाँ पे कवरिंग जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है, ताकि मतलब कीचड़ या फिर पानी की वजह से जल्दी यहाँ पे खराब ना हो सके, तो वो हो गया। थोड़ा-सा मतलब मैं यहाँ पे चल लेता हूँ और कोई चीज़ों को हम यहाँ पे थोड़ा-सा हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मैं फ़ोकस करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लाइट को भी ऑन करता हूँ, ताकि आपको देखने के लिए मिल सके। देखो, यहाँ पे कुछ कनेक्शंस हो गए, पर्टिकुलरली कपलर कनेक्शंस हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे देखो इस गाड़ी का एयर फिल्टर मॉडल जो है वो यहाँ पे हो गया। एयर इंडक्शन पाइप यहाँ पे होगा। इस गाड़ी की जो थ्रॉटल बॉडी है और यहाँ पे देखो इस गाड़ी का जो पर्टिकुलर जो पूरी की पूरी थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर होगी या फिर आपकी जो पर्टिकुलर यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो मतलब डायफ्राम प्लेट है ना, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एक ही सिंगल प्लेट के तहत यहाँ पे मतलब बहुत सारे सेंसर्स को जो है ना यहाँ पे मैनेज किया गया है। मतलब आपका थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, वो यहाँ पे आपको देखने के मतलब एक ही यूनिट के तहत रखा गया है। आपके कूलेंट के होस पाइप्स हो गए, वो थोड़े बहुत यहाँ से आपको देखने के मिलने वाले हैं। फ्रेम की बातें कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना ट्रेलिस फ्रेम देखने के लिए मिलने वाली है विद बोल्ट-ऑन सबफ्रेम। बोल्ट-ऑन सबफ्रेम भी पूरी की पूरी स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये भी पूरी की पूरी आपको स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। फुट पेग्स के ऊपर गौर करो, काफ़ी सही रखे गए हैं, थ्रेडेड है ताकि आपके जूते जो है वो यहाँ से फिसल ना जाए। यहाँ पे भी रबर की क्वालिटी होगी, ऑल्दो अगर आप चाहते हो तो इन रबर को भी यहाँ पे निकाल पाओगे अगर आपके जूतों पे बहुत ज़्यादा कीचड़ लगी होगी तो। तो उस लिहाज से भी देखो, ओवरऑल राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। मतलब अपलिफ्टेड आपका पूरा का पूरा हैंडल बार का सेक्शन हो गया। सीट जो है वो थोड़ी-सी लोअर सेट रखी गई है। फुट पेग जो है ना वो देखो सेंटर पोज़ीशन रखे गए हैं, तो कंफर्टेबली अगर आप चाहो तो इस गा मतलब गाड़ी के ऊपर टूरिंग जो है वो भी करा पाओगे। सिंगल पीस सीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सीट को थोड़ा-सा टैंक के यहाँ पे पुश करने की कोशिश की गई है ताकि आपको काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल सके। सीट के परफोरेशन जो है वो यहाँ पे आपको जो है ना थोड़ी-सी सॉफ्टर साइड जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। वो सारी की सारी बातें हो गई। इवन द फैक्ट दैट यहाँ से भी देखो पैनल्स को भी जो है ना किस प्रकार का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ जो किया गया है, ठीक है? यहाँ पे भी देखो फिनिशिंग हो गई, वो आपको काफ़ी सही तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपका पीछे जो है ना पूरा का पूरा इस प्रकार का जो है ना एल्यूमीनियम कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ आपको स्विंग आर्म देखने को मिलने वाला है। आपके पीछे के पिलियन के फुट पे जो उसके ऊपर भी रबराइज़ जो है ना छोटी-सी क्वालिटी जो है मतलब रबर का एलिमेंट देखने को मिलने वाला है। पीछे का डिस्क ब्रेक का यहाँ पे ब्रेक ऑयल रिजर्वायर हो गया। वही यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे चेक कर लो, आपका पीछे का सस्पेंशन यहाँ पे आपको डब्ल्यूपी एपेक्स जो है ना काफ़ी अच्छा खासा 43 मिलीमीटर वन्स अगेन डायामीटर का जो है कॉइल स्प्रिंग अप माउंटेड हाइड्रोलिक टाइप जो है ना, यहाँ पे आपको 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ में आने वाला काफ़ी अच्छा खासा अब आपको मोनोशॉक ऑफसेट सस्पेंशन सेटअप देखने के मिलने वाला है। ऑफसेट यानी कि देखो, बहुत सारे गाड़ियों में हम बीच में देखते हैं, इसको यहाँ पे रखा गया है क्योंकि एयर फिल्टर मॉडल को काफ़ी अच्छे खासी जगह मिल गई और सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो भी यहाँ पे आपको 205 मिलीमीटर का देखने के मिलने वाला है। तो वंस अगेन आपको ये ट्रू एडवेंचर मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पे देखने की मिल जाएगी। फिनिशिंग भी देखो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी जो देखने मिलने वाली है। डिस्क की बातें कर लेते हैं तो 240 मिलीमीटर डायमीटर की पीछे की डिस्क होगी। आपकी जेपीडी प्लेट हो गई, वीए सेंसर हो गया, सिंगल पिस्टन यहाँ पे आपको बाइबर का जो है ना कैलिपर यूनिट देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। काफ़ी चौड़े और यहाँ पे ब्लॉक टाइप टायर रखे गए हैं जो मतलब मुझे सही चीज़ लगी, क्योंकि देखो एडवेंचर मोटरसाइकिल से तो यहाँ पे हम ब्लॉक टाइप टायर जो है वही मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। टायर प्रोफाइल पीछे की 130
AT17 रखी गई है MC65H, यानी कि यहाँ पे देखो 17 इंच की रिम हो गई, 130 सेक्शन के, काफी जो है ना यहाँ पे डिसेंट विड्थ के अंदर टायर जो देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं ऊपर हो लेता हूँ, ऊपर वाले सेक्शन को भी देखो, यहाँ पे नीटली जो है ना कवर अप किया गया है, क्योंकि व्हील ट्रैवल काफी सही होने की वजह से कीचड़ उचल के ना आ सके। आगे भी छोटा सा यहाँ पे आपको जो है ना डेडिकेटेड देखने के लिए मिलने वाला है, मडगार्ड का एलिमेंट हो गया। ऑल्दो ये कटआउट क्यों रखा गया है यहाँ पे पर्टिकुलर इस वाले सेक्शन में, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से भाई इसको भी यहाँ पे नीटली जो ना यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहिए था, क्योंकि ये जो ना ये तो खराब हो सकता है नहीं यार, तो यहाँ पे कटआउट क्यों रखा गया है वो मुझे नहीं पता चला। और तो इसकी भी थोड़ी सी यहाँ से फिनिशिंग देखोगे ना, तो थोड़ी सी मुझे रफ लगी यार, तो मतलब ये चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करती है, मतलब बहुत सारी चीज अच्छी है, बट ये अभी जस्ट मैंने नोटिस की। पिलियन के ग्रैब हैंडल हो गए, काफी सही रखे गए हैं, यहाँ पे फिनिशिंग देखो, यहाँ पे भी हो गई। पीछे के टेल लैंप्स भी यहाँ पे पूरे के पूरे यूनिक डिजाइन के अंदर रखे गए हैं, यानी कि एलईडी हो गए, अब की बार बहुत ही छोटे से देखने के मिल जाएंगे हम। इंडिकेटर्स हो गए एलईडी के अंदर, थोड़े से फ्लेक्सिबल यहाँ पे होने चाहिए थे। लाइसेंस प्लेट लाइट एलईडी के अंदर काफी सही आपको पीछे की भी हाउसिंग जो है ओवरऑल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से आपका सारीगार हो गया, ओपन चेन स्प्रॉकेट देखने के लिए मिलने वाला है। वही थोड़ा सा मैं इस तरह से चलूँ तो यहाँ पे देखो आपका एयर फिल्टर मॉडल का जो डक्ट पाइप है वो यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा बड़ा जो देखने के लिए मिलने वाला है। कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे कनेक्शन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़े बहुत यहाँ से आपको विजिबल जो है वो होने वाले हैं। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी मैग्नेट कॉइल हो गई, मतलब उसके पूरे प्रावधान हो गए। इस तरफ से दिखाओ तो यहाँ पे देखो आपका रेडिएटर फैन जो हो देखने के मिलने वाला है। इस गाड़ी का जो थर्मोस्टेट वाल्व है ना, वो सिलेंडर हेड के ही यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा, मतलब उसको यहीं पे इंटीग्रेट जो किया गया है। यहाँ पे आपका सीकीपी सेंसर जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने वाला है। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर कनेक्शन हो गए, ऑल दो मतलब कि यहाँ से जो है ना, अगर मतलब मैं पूरी तरीके से अगर मतलब साइड पैनल को यहाँ पे निकाल दूं ना, तो बहुत ही सही तरीके से आपको कुछ कुछ चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। टिपिकल अपने मतलब यहाँ पे केटीएम की गाड़ी है, तो सिंपली इसके जो कैम फॉलोवर्स है वो आपको डीएलसी कोटेड देखने के लिए मिलने वाले है। इसका जो आपका पिस्टन है उसकी भी साइड में जो है उसकी पिस्टन की साइड वॉल, वो भी आपको काफी सही कोटिंग के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है, ताकि इस इंजन की लॉन्जिविटी जो है वो काफी सही तरीके से देखने के लिए मिल सके। और एक केटीएम के द्वारा यहाँ पे क्लेम किया गया है कि मतलब आपको जो है ना, अगर आप एक गाड़ी लेते हो तो पहले 1000 किलोमीटर में ही आपकी यहाँ पे ऑयल चेंज होने वाला है। उसके बाद हर 10,000 किलोमीटर में जो है इसके आपको सर्विस इंटरवल जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि मतलब यूजुअल अफेयर है, हम दूसरी गाड़ियों में भी देख लेते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अभी देखते थे इस गाड़ी का अंडर सीट कंपार्टमेंट। तो भाइयों यहाँ पे देखो अंडर सीट जो है ना, पूरा का पूरा कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे किस प्रकार का देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखो मतलब डिसेंस स्पेस हो गई, यहाँ पे एक छोटा सा कवर रखा गया है, ताकि मतलब यहाँ पे मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक्स को नीटली यहाँ पे कवर अप कर सके। वरना यहाँ पे देखो आपको इस प्रकार की यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी बैटरी देखने की मिलने वाली है। उसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने वाला है। आपका यहाँ पे ओबडी टू बी पोर्ट, यानी कि आपका डीएलसी पोर्ट जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने वाला है। यहाँ पे आपको छोटा सा मतलब फ्यूज रखा गया है, ये जो ना पर्टिकुलर यहाँ पे एबीएस मॉडल का है। कुछ कुछ यहाँ पे रिले यूनिट हो गया, किस प्रकार के है, क्या है, उनकी भी यहाँ पे डिटेल जो है चेक करना, मतलब कहाँ पे दी गए। उसका मतलब मैं यहाँ पे भी ज़ूम इन कर लेता हूँ, ताकि आपको देखने को मिल सके कौन से एम्पियर्स या फिर कौन से जो है ना पर्टिकुलरली जो आपके रेडिएटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, उनके पर्टिकुलर कुछ फ्यूज कनेक्शन जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो काफ़ी सही तरीके से चेक करना। और तो यहाँ पे काफ़ी सही और नीटली जो है मतलब इसको रखा गया है, वो मतलब यहाँ से भी गौर करो ना, तो काफ़ी सही है कवर अप जो हो जाता है। एयर फिल्टर मॉडल जो है ना वो आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे देखो इस गाड़ी का ECU, यानी कि इंजन या पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल या फिर इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोलो, उसको पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है ना मतलब वर्टिकल फॉर्म फैक्टर के अंदर यहाँ पे प्लेस जो है वो किया गया है। इस गाड़ी के अंदर आपके चारकोल कैनिस्टर हो गए, वो पर्टिकुलर चीजें हो गई, वो भी देखने के मिल जाएंगे, बट उनको अंदर जो है ना यहाँ पे प्लेस कहीं पे तो किया गया है, मतलब आपके पर्जवाल हो गए, वो सारी की सारी चीज होगी। तो वंस अगेन वो सारे के सारे उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख लेना, मतलब आपको पता चल सके कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स किस प्रकार के आपको यहाँ पे देखने के मिल जाते हैं। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग जो है मेरे भाई वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। वारंटी ऑफर्स हो गए, माइलेज फिगर्स हो गई, सारी चीजें यहाँ पे आपको काफी सही तरीके से डिटेल में पता चल जाएंगी। तो यही काफी सही डिटेल रोबस्ट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दी ऑल न्यू 2025 KTM एडवेंचर 250 के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।